दोस्तों बहुत टाइम हमने देखा है कि जब भी हमें कोई इमरजेंसी आती है तो हम पीएफ विड्रॉल करने जाते हैं तो हम फंस जाते हैं, हमारी कुछ इशू आ जाती है। तो मैं भी एक एम्प्लॉय रहा हूँ तो इसलिए मुझे पता है यार, मान लो कोई इमरजेंसी है, हमें पता है हमें पीएफ में इतने पैसे पड़े हैं, मान लो कहीं से हम नहीं कर पाए तो पीएफ में विड्रॉ करके हम यूज कर सकते हैं। और एन मोमेंट में हमने विड्रॉ के लिए डाला तो रिजेक्ट हो गया। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है और मेरे सामने बहुत एम्प्लॉय को हुआ है। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान रखोगे तो अब इन चीज़ों से आप बच सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक छोटा सा अमाउंट विड्रॉ करके आप देख लेना। आपके पीएफ में चाहे जितने पैसे हैं, 1,000 2,000 5,000 की ना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट दे के आप देख लेना कि आप पार्शियल रिक्वेस्ट देना है आपको विड्रॉ के लिए। तो अगर वो इजीली विड्रॉ हो गया, आपके अकाउंट में आ गया तो बहुत बढ़िया है, आपका अकाउंट आगे स्मूथली भी चलेगा। आप विड्रॉ कर सकते हो, पार्शियल विड्रॉ, कुछ भी जरूरत पड़ेगी आप निकाल सकते हो। भगवान ना करे कि आपको बीच में निकालना ना पड़े। ये तो रिटायरमेंट फंड है, कई बार जरूरत पड़ जाती है, फिर आदमी को निकालना पड़ जाता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है, अगर आपके पैसा निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकल पाता है तो वहां पे दिक्कत आती है। मेन दिक्कत क्या हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में इशू हो सकता है, आपकी नेम में इशू हो सकता है, आपकी फादर नेम में इशू हो सकता है, और आपके बैंक अकाउंट में ऐड भी नहीं हो सकता। बहुत सी चीजें हो सकती है, ये चीजें कॉमन चीजें ही मैं बता रहा हूँ, ये दिक्कत होगी जब भी ये इशू आ सकता है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका ये सब कुछ ठीक है नहीं है। अब जहां आपको दिक्कत लगे, कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी। जब आपकी पीएफ रिजेक्ट हो गया, अब पास हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्ट होगा तो इनमें से कुछ ना कोई दिक्कत होगी। पहले क्या होता था, आपको ना ये एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन करके एक आता था फॉर्म, उसको मैनुअली हम देते थे, डिपार्टमेंट में सबमिट होता था साइन करके अपनी एम्प्लॉयर से। फिर वो धीरे धीरे उसमें प्रोसेस लगता था। देखो सरकारी काम में टाइम लगता है, उसमें हम जाके उसको सबमिट करते थे तो फिर ये प्रोसेस होता था, बहुत टाइम लग जाता था। और आज के टाइम में वो क्या है, ऑनलाइन हो चुका है। आप अपनी लॉगिन करिए, सारी चीजें मैच करा लीजिए। मान लो आपने पाया कि आपकी फादर नेम में दिक्कत है, आपके आधार कार्ड में या आपके पैन कार्ड में जो फादर नेम आ रही है उसमें कुछ चेंजेस है, कुछ भी एक छोटा मोटा चेंजेस हो जाएगा तो डिपार्टमेंट है उसको आगे ब्लॉक कर देगा, आपका पैसे नहीं निकालने देगा। तो आप ये ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, जो पहले आपको जो इनकरेक्ट फिर करेक्ट दोनों साइड होगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ में इशू है तो इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ और करेक्ट डेट ऑफ बर्थ आप दोनों मेंशन करना है। वो ऑनलाइन ही भरना है आप सब कुछ, उसके बाद अपलोड करना है। वो चला जाएगा आपका एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर इसको डीएससी अटैच करके उसको अप्रूव कर देगा, फिर डिपार्टमेंट में चला जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो ये आपको जरूर जरूर करना है। जब तक आप ये नहीं करोगे तो आप इमरजेंसी के टाइम बहुत बुरी तरह फंस सकते हो। मोस्टली देखा गया कि लोग ना नॉमिनी अपडेट नहीं करते। मान लो क्या होता है, पहले आप अनमैरिड थे, आपका नॉमिनी कोई भी था, आपका मदर फादर, और आप उस टाइम मजबूरी थे कि वही करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मदर फादर को नहीं करना, आपको क्या करना है, जैसे आपकी शादी हो जाती है तो आपके ऊपर जो असली डिपेंडेंसी है, आपका फंड जिसको चाहिए, तो आपको उनको नॉमिनी बनाना पड़ेगा। मान लो आपके बेटे, आपकी वाइफ, आप उनमें से आपको नॉमिनी बनाना है। लोग क्या करते हैं, नॉमिनी चेंज नहीं करते या नॉमिनी डालते ही नहीं है। कई केस में पहले क्या होता था, मैनुअली चीजें होता था, नॉमिनी डालते ही नहीं थे, या कंपनी की तरफ से भूल गए, नॉमिनी अपडेट नहीं हुआ। तो सबसे पहले देखना नॉमिनी अपडेट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको जो आपके रियल आपके डिपेंड है उनको आपको नॉमिनी बनाना है, या आपको 50-50 बनाना, आपकी मदर को, आपकी वाइफ को या आपकी सन को, जितने इतना परसेंटेज आप देना चाहते हो तो आप उस तरह से सिलेक्ट करके आप नॉमिनी जरूर बनाइए। जब तक नॉमिनी नहीं बनाओगे आपका पैसा सही लोगों के पास पहुंच नहीं पाएगा आपकी बाद में, तो कुछ फायदा नहीं है। और ये नॉमिनी बनाना आज के टाइम में कंपलसरी है। मेरे ख्याल से आज के टाइम में तो नॉमिनी, बिना नॉमिनी का आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने कुछ चीजें इनिशिएटिव ली है, तो आपको नॉमिनी बनाना बहुत जरूरी है। जो नॉमिनी आप इजीली आप लॉगिन करके अपना नॉमिनी का फोटो वगैरह जो जो स्टेप दिया गया है आपको फिलअप करके आप इजीली नॉमिनी बना सकते हो। अगर आपको कहीं दिक्कत आएगी तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कहाँ जाके नॉमिनी बनाने, वो जो बात की बात है। उसके बाद देखा गया है कि हम लोग ना बैंक अकाउंट स्मूथली हम नहीं डालते। कि हम कई बार होता है कि हम शुरू में कोई हमारा बैंक अकाउंट चल रहा था, हमने कंपनी चेंज कर दी, अब क्या हुआ तो बैंक अकाउंट हमारा चेंज हो गया, बट पीएफ में वही पुरानी बैंक अकाउंट चल रहा है। तो उस केस में क्या होता है, पैसा हमारा
वो जब पता चला वो बैंक अकाउंट नेगेटिव में हो गया, हमने बंद नहीं किया, पीएफ मतलब विड्रॉ करा, वो पैसे कट गए, 10-20 हज़ार नेगेटिव में था, वो पैसे आपको डिडक्ट हो गए। तो इसलिए आपको बैंक अकाउंट हमेशा अपडेट करके रखना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, लॉगिन करके अपना बैंक अपडेट करो, अपना पैन अपडेट करो, वो केवाईसी का प्रोसेस है, बैंक पैन हो सब चीज़ अपडेट कर लो। अगर नहीं किया है तो बहुत जल्दी जाके इसको कर लो। उसके बाद आती है, जैसे हम लोग ना जॉब छोड़ते हैं तो हमें पीएफ अकाउंट क्या है हमारी जैसे बदल जाता है, यूएएन सेम रहता है, अकाउंट बदल जाता है। अब शायद वो अपने आप ट्रांसफर करने लगे, पहले ट्रांसफर नहीं होता था। हम क्या करते थे, बाद वाले अकाउंट से तो पैसे निकाल लिए, मान हम तीसरी भी चले गए और पहले वाला अकाउंट नहीं निकाले। अब उसको पहले वाले को हम ट्राई जब करेंगे तो निकालने नहीं देगा। अगर आपके 2 अकाउंट चल रहे हैं, आपको लेटेस्ट अकाउंट में पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये आपको दिमाग में बिठा लेना, आप उस अकाउंट से नहीं निकाल पाओगे जब तक यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा। और ट्रांसफर में कुछ कई बार इशू आ जाते हैं कोई, तो इसलिए आप हमेशा देखिए कि आप हमेशा करंट वाले जॉब में अकाउंट में अपने पीएफ को ट्रांसफर करिए, जब भी आप इजीली अपने पीएफ को निकाल सकते हैं, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखोगे तो आपके पीएफ इजीली आप स्मूथली आप निकाल पाओगे। अगर ये चीज आप ध्यान नहीं दोगे, बाद में आपके इमरजेंसी टाइम में आप पीएफ निकाल नहीं पाओगे। आपकी जरूरत है, आप सोचो भाई मेरे पास 5 लाख 10 लाख पीएफ में पड़े हैं, तो आप कोई ऐसा इमरजेंसी आ गई तो आप निकालने जाओगे तो आप निकल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आप ये चीज बिल्कुल स्मूथ होने के लिए आप पहले ही ट्राई कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको छोटा सा एक अमाउंट डाल के देख लीजिए, अगर पैसे निकल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं निकल रहा है ये चीज आप देख लीजिए और उस हिसाब से आप कार्रवाई कर लीजिए। जब भी आप एक सेफ मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे पीएफ में। मेरे हिसाब से पीएफ को कभी निकालना नहीं चाहिए, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, अच्छा इंटरेस्ट मिलता है और वो टैक्स फ्री है, तो उसको लंबा चलाइए, आपकी रिटायरमेंट तक ले जाइए। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। जय हिंद, जय जगन्नाथ।